एक तो लर्नर्स ड्राइवर पहले ही बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे, डेटे नहीं मिल रही, वो बहुत बड़ा मसला था। लेकिन अब ये हुआ कि स्कैमर्स ने ना एक नई वारदात डालना शुरू कर ली है। आपने ये सुना होगा कि अब जो स्कैमर्स है, चूंकि डीवीएसए वालों ने हालात बहुत टाइट कर लिए हैं, बहुत सारे जो जो ये स्कैमर थे उनको उन्होंने निकेल डाली है, उनकी जो आईडीज थी उन्होंने उनको ब्लॉक किया है। तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब वो जो स्कैमर्स हैं ना, वो आपकी जो डिटेल्स होती हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि चूंकि आपके पास उनके पास आपकी डिटेलें आपने उनको दी हुई होती हैं, तो वो ये कर रहे हैं कि वो लास्ट मिनट में ना आपके टेस्ट कैंसिल कर रहे हैं। ओके, वो टेस्ट जब वो कैंसिल करते हैं तो फिर वो किसी और आईडी की मदद से वो लॉग इन करते हैं और फिर वो डेटा वहां से निकाल लेते हैं। तो हुआ आजकल हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर आप टेस्ट बुक करवाते हैं खुद या किसी आपने इंस्ट्रक्टर से, अभी इसमें अभी बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। आप ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ आम लोग हैं जो जो ऐसा कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स के हवाले से भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि वो जब आपकी डिटेलें उनके पास होती हैं, तो अगर आपने जेन्युइनली कोई डेट बुक की हुई है आपने टेस्ट सेंटर में या किसी से बाय की हुई है, तो वो क्या कर रहे हैं, जब उनके वो 10 दिन का जो टाइम फ्रेम उसके अंदर अंदर आना शुरू हो जाते हैं, लास्ट वाला जो दिन होता है उस दिन वो आपको आपका जो चूंकि उनके पास डिटेलें होती है, तो वो आपका जो टेस्ट है वो कैंसिल करके किसी और आईडी को इस्तेमाल करके वो बुक कर लेते हैं। तो मसला ये है कि आप अपनी डिटेल किसी बंदे को मत दें। हम कितनी बार आपको बता चुके हैं कि आपने कोई भी डिटेल, खास करके अपना थ्योरी का सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो, और अगर आपने टेस्ट खुद से बुक करवाया है तो वो जो आपका रेफरेंस नंबर है वो किसी भी अपने इंस्ट्रक्टर को भी मत दें और किसी भी आम आदमी को मत दें, क्योंकि उनको जो सिस्टम में लॉग इन करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो आपका जो लाइसेंस नंबर है वो चाहिए और उसके बाद रेफरेंस नंबर। अगर रेफरेंस नंबर नहीं होगा तो उनके पास अगर थ्योरी टेस्ट का सर्टिफिकेट नंबर होगा तो वो भी सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि वो आप बनकर बेसिकली आपकी आईडी को इस्तेमाल करके गूगल पे जाते हैं और फिर वहां से जो ना आपका जो टेस्ट है वो कैंसिल कर देते हैं। जब वो कैंसिल करते हैं तो दूसरी आईडी से वो लॉग इन हुए होते हैं अपने सिस्टम में, तो वहां से वो उसको पिक कर लेते हैं और फिर वो बेच रहे हैं उनको। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि एक तो पहले भी मैंने आपको ये मशवरा दिया था कि अगर आपका टेस्ट बुक्ड है तो आप डीवीएसए वालों को फोन करके उसको लॉक करवा दें कि इसमें कोई चेंजेस, कोई रद्द-बदल नहीं होगा, ना मैं करूंगा और ना आप इसमें कोई रद्द-बदल करें, तो फिर वो लॉक हो जाएगा। तो कोई भी जो स्कैमर है उसको वो एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉक नहीं करवा रहे, आपके पास टाइम नहीं है डीवीएसए को फोन करने का, तो पहले तो बात है कि अपनी डिटेल किसी को मत दें। अगर आपने टेस्ट बुक किया हुआ है तो अगर आपका इंस्ट्रक्टर भी आपसे मांगे कि कौन से दिन पे आपने बुक किया हुआ और मुझे उस टाइम और उसके साथ अपना रेफरेंस नंबर भेजो, तो उनको बोलो कि आई एम सॉरी, मुझे रेफरेंस नंबर भेजने की जरूरत नहीं है, ना ही अपना थ्योरी टेस्ट सर्टिफिकेट नंबर और ना ही रेफरेंस नंबर उनको दे। आप अपना सिर्फ प्रोविजनल लाइसेंस नंबर दे दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे वो सिस्टम में एक्सेस नहीं कर सकते। तो आजकल बहुत बड़ा ये स्कैम हो रहा है, क्योंकि अब डेट्स की जो प्राइस है वो ओवर 200-300 हो चुकी है। डेटा बिल्कुल मिलना बंद हो चुकी है। जो सिस्टम में जो उन्होंने चुके वो पहले डेटा रिलीज करते थे वो भी नहीं रिलीज कर रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट जरा बैकलॉग भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ओबियसली पास रेट भी उस तरह से नहीं है और काफ़ी फेलियर्स भी हो रही हैं, क्योंकि लोग सही तरह से प्रिपेयर्ड नहीं होते, वो टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो फेल भी हो रहे हैं। तो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी आपको ये मेरी सजेशन है कि अगर आपने टेस्ट बुक किया हुआ है तो प्लीज़ अपना टेस्ट का जो सर्टिफिकेट नंबर है, थ्योरी का सर्टिफिकेट नंबर और अपने टेस्ट की बुकिंग का रेफरेंस नंबर किसी भी बंदे को मत दें, अपने किसी दोस्त को भी मत दें, क्योंकि आप अपने दोस्तों को देते हैं वो आगे उसको पास कर देते हैं किसी और को, तो वो सिस्टम में उनको वो जो स्कैमर्स हैं, जो मतलब ये जो इसमें इंस्ट्रक्टर्स भी, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स भी इन्वॉल्व है, वो ऐसा कर रहे हैं कि वो लास्ट मिनट ऐसा कर रहे हैं कि वो आपका टेस्ट कैंसिल कर देते हैं और फिर वो किसी और आईडी से लॉगिन करके सिस्टम में वो बुक कर लेते हैं। मेरे भी एक दो स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ था पास में, तकरीबन 2-4 महीने पहले। तो मैंने उनको, जब भी मेरे पास जो भी आप स्टूडेंट आता है तो उसको मैं मना कर देता हूँ कि अपनी डिटेल्स किसी को मत दें। तो आप मेरे स्टूडेंट्स बहुत बहुत केयरफुल हो गए। लेकिन अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप बिल्कुल अपनी डिटेल किसी को मत दें, तो आपके साथ ये फ्रॉड नहीं होगा। वरना क्या हो रहा है कि आप पैसे देके अगर बुक कर रहे हैं या खुद से बुक किया हुआ है टेस्ट, और आप टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, टेस्ट के दिन या 2-4-6 दिन पहले जब आप दोबारा सिस्टम में जब देखते हैं तो उन्होंने आपका ईमेल भी चेंज किया हुआ होता है, आपको पता भी नहीं होता कि आपका टेस्ट कैंसिल हुआ होता है। तो क्या कई लोग तो ऐसा भी हुआ है कि वो टेस्ट सेंटर में गए हैं, उन्होंने कहा जी हमारा टेस्ट बुक है, तो टेस्ट सेंटर वाले ने कहा जी आपके नाम पे तो टेस्ट बुक ही नहीं है। वो कहते हैं हमने खुद बुक किया हुआ, वो कहते हैं नहीं आपका तो नहीं है। वो चेक करते हैं सिस्टम में तो कहते हैं भाई आपने तो कैंसिल किया हुआ है। फिर वो देखते हैं जी कि हमारे पास तो ईमेल नहीं आया। वो जब ईमेल में जब वो सिस्टम में घुसते हैं तो देखते हैं कि ईमेल भी वो उन्होंने चेंज किया होता है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपके पास ईमेल तो तब आएगा ना कि आपका ईमेल वहां रहेगा, तो वो ईमेल भी चेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो चूंकि ये बहुत बड़ा स्कैम, ये पूरा एक नेटवर्क है, तो इससे बचने का यही तरीका है कि आप डिटेल किसी को मत दें। थैंक यू वेरी मच।